नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेम प्रकाश पांडे आज आपको एक नए नॉलेज के साथ वीडियो के साथ आया हूं। आज का टॉपिक है हमारा इफ़िशियंसी एंड इफ़ेक्टिवनेस। इफ़िशियंसी एंड इफ़ेक्टिवनेस की डिफिनीशंस जो है वो कहां से आई है और कैसे इसको हम स्टैंडर्ड के बेस पे डिस्क्राइब करेंगे। पहले तो इसका जो स्टैंडर्ड है ISO 9000 2015 में ये क्लास नंबर 3.7 टर्म्स रिलेटेड टू रिजल्ट, इसके अंतर्गत हमें 3.7.10 में इफ़िशियंसी के बारे में बताया गया है। उसमें बताया गया है कि रिलेशनशिप बिटवीन द रिजल्ट अचीव्ड एंड द रिसोर्स यूज्ड, और 3.7.11 में इफेक्टिवनेस बताया गया है। और इफेक्टिवनेस को बोला गया है कि एक्सटेंड टू विच प्लान्ड एक्टिविटीज आर रियलाइज्ड एंड प्लान्ड रिजल्ट टू अचीव। तो इसमें जो है इफिशियंसी और इफेक्टिवनेस हमारे जो स्टैंडर्ड में है इसमें बताया गया है, और इस स्टैंडर्ड में ढेर सारे टर्म्स एंड डिफिनीशंस हैं जो हम आगे आपको शेयर करते रहेंगे। तो इसमें जो इफिशियंसी है वो कह रहा है कि रिलेशन बिटवीन द रिजल्ट, यानी कि आपका जो रिजल्ट अचीव्ड हुआ है उसमें आपने रिसोर्सेज कितना यूज़ किए हैं उसके बिहाफ पे हमें उसका रिलेशनशिप बताता है। और इफेक्टिवनेस क्या है कि हमने जो प्लान किया था एक्टिविटी वो हमारी प्लान्ड एक्टिविटी अचीव्ड हुई कि नहीं हुई। ऑटोमोटिव सेक्टर में एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस कहाँ पे आपको दिखता है वो मैं आपको बताता हूँ। ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑडिट in the automotive sector, check the efficiency and effectiveness of the process, which is also the requirement of the standard IATF 16949 2016। और ये क्लास नंबर 9.2.2.3 में जो हमारा प्रोसेस ऑडिट है ऑटोमोटिव सेक्टर में, उसमें हमें इफिशियंसी और इफेक्टिवनेस को चेक करने की बात कहता है। परफॉर्मेंस, प्रोसेस परफॉर्मेंस में ही हमें ये दोनों चीज़ें चेक करनी पड़ती हैं। तो प्रोसेस परफॉर्मेंस में आउटपुट ऑफ प्रोसेस रिजल्ट कैन बी मेजर्ड थ्रू इफेक्टिवनेस एंड इफिशियंसी। इफेक्टिवनेस आपको कस्टमर सेटिस्फैक्शन होता है, यानी आपकी अगर ऑर्गेनाइजेशन में इफेक्टिवनेस है तो वो बाहर जो कस्टमर होगा या फिर जो आप इंटरनल कस्टमर होगा, जो भी आपका प्रोसेस है उसमें आपका नेक्स्ट एक्सटर्नल कस्टमर इफेक्टिव होता है। और इफिशियंसी आपका वो जो प्रोसेस है या जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सेटिस्फाई होता है। और इसको अच्छे तरीके से देखते हैं। इफिशियंसी रिफर टू एबिलिटी टू प्रोड्यूस मैक्सिमम आउटपुट फ्रॉम द गिवन इनपुट विद द लीस्ट वेस्टेज ऑफ टाइम, इफर्ट, मनी, एनर्जी एंड रॉ मटेरियल्स। यानी इफिशियंसी आपकी कब निकल के आएगी, जब आप कम रिसोर्सेज यूज करेंगे और ज्यादा आउटपुट देंगे। इट कैन बी मेजर्ड क्वांटिटेटिवली बाय डिजाइनिंग एंड अटेंडिंग द इनपुट आउटपुट रेशियो, यानी इनपुट आउटपुट रेशियो से इसको मेजर्ड करते हैं और कंपनी के रिसोर्सेज जैसे फंड, एनर्जी, मटेरियल से रिलेटेड होता है। Effectiveness is the capability of producing a desired result, the ability to produce desire। यानी आपने जो अपेक्षित आपने टारगेट लिया था और वो अपेक्षित टारगेट आपको मिला, वही आपका इफेक्टिवनेस हुआ। इफेक्टिवनेस हैज अ आउटवर्ड लुक, दैट इज इट disclose the relationship of the business organization with the micro environment of business if focus on reaching the competitive position in the market। जैसा कि मैंने पहले बताया कि इफेक्टिवनेस जो होगा आपका कस्टमर्स को सेटिस्फाई करता है, यानी कि अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन का इफेक्टिवनेस है तो आपकी मार्केट में वैल्यू बढ़ेगी, आपकी मार्केट में पोजीशन होगी। ऐसे ही जैसे आपके इंटरनल कोई प्रोसेस है, मान लीजिए HPS है या बिल्डिंग शॉप है, तो उसका जो अगला नेक्स्ट कस्टमर होगा अगर वो सेटिस्फाई है, आपकी इफेक्टिवनेस आपका अच्छा है, तो वो आपकी वैल्यू बढ़ती है। एज एग्जाम्पल, हाउ द मेजर इफिशियंसी एंड इफेक्टिवनेस। आइए थोड़ा सा इसके फार्मूले से रिलेटेड कुछ समझते हैं इसको। इफेक्टिवनेस रिजल्ट अपॉन गोल होता है, यानी आपका रिजल्ट और उसमें गोल। और इफिशियंसी रिजल्ट अपॉन इफर्ट, इसलिए मैंने पहले भी बताया कि आपको इफर्ट आपका कम से कम
होगा तो आपका इफ़िशियंसी उतनी अच्छी होगी। आइए थोड़ा सा देखते हैं इसमें इफ़िशियंसी और इफ़ेक्टिवनेस में डिफरेंस क्या है। इफ़िशियंसी, इफ़ेक्टिवनेस। इफ़िशियंसी इज द फाउंडेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जैसा कि पहले भी मैंने बताया, और इफ़ेक्टिवनेस इज द फाउंडेशन ऑफ सक्सेस। इफ़िशियंसी इज डूइंग थिंग्स राइट और इफ़ेक्टिवनेस इज डूइंग द राइट थिंग्स। Efficiency focus on the means और effectiveness focus on the end of result. Efficiency is measured in operation of the organization और effectiveness of strategy is measured which are made by the organization. Efficiency is the outcome of actual output upon given the numbers of input. और effectiveness has a relationship with means and end. तो इस तरीके से हम डिफरेंस के बारे में जाने कि इफ़िशियंसी और इफ़ेक्टिवनेस में डिफरेंस क्या होता है। तो हमें आशा है कि आपको इफ़ेक्टिवनेस और इफ़िशियंसी समझ में आएगा। अगर नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, आपको ज़रूर समझ में आएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स।